आकाश में घने काले बादलों की परतों से वसंत की वर्षा गिरने लगी। बारिश की बूंदें बालों जैसी पतली थीं। वे गिरते हुए नील पर्वत को एक महीन धुंध की परत में ढक रही थीं। सराय की पहली मंजिल का भोजन कक्ष काफी खाली था। वहां केवल 4 मेजों पर मेहमान बैठे थे। शिवा खिड़की के पास एक स्थान पर बैठा था। हवा का एक झोंका आया, अपने साथ काव्यात्मक वातावरण और फूलों की सुगंध लाता हुआ। आकाश से गिरती हल्की वर्षा कोमल और स्वच्छ है। घास का रंग दूर से दिखता है, पर पास आकर ओझल हो जाता है। शिवा ने खिड़की से बाहर देखा और हल्के स्वर में कविता उद्धृत की, फिर अपनी दृष्टि वापस सराय के भीतर फेर ली। उसके सामने उत्तम मदिरा और व्यंजनों से भरी एक मेज थी। रंग, गंध और स्वाद सब उत्कृष्ट थे। विशेषकर हरे बांस की मदिरा, जिसमें मद्य की सुगंध के साथ ताजगी की हल्की झलक घुली हुई थी। गहरे हरे रंग की वह शराब बांस के प्याले में शांत बैठी थी। उसकी दृष्टि से वह अंबर जैसी आभा बिखेर रही थी। उसके सबसे निकट वाली मेज पर एक दादा और उसका पोता बैठे थे। साधारण मनुष्य होने के कारण वे सादे वस्त्र पहने हुए थे। दादा अपनी चावल की मदिरा घूंट घूंट पी रहे थे और ईर्ष्या से शिवा की ओर देख रहे थे। स्पष्ट था कि वे हरे बांस की मदिरा की ओर आकर्षित थे, पर उसे खरीदने में असमर्थ थे। पोता अपनी भुनी हुई फलियां खा रहा था, जोर जोर से चबाते हुए। साथ ही वह अपने दादा को परेशान कर रहा था। दादाजी, मुझे आदि पुरुष की कहानी सुनाइए। अगर आपने नहीं सुनाई तो मैं दादी को बता दूंगा कि आप छिपकर शराब पीने आए हैं। मैं तो शांति से पी भी नहीं सकता। दादा ने आह भरी, पर उनके चेहरे पर बच्चे के प्रति स्नेह झलक रहा था। तो सुनो, मैं तुम्हें आदि पुरुष की कहानी सुनाता हूँ, जिसने अपना हृदय आशा दिव्या तत्व को दिया और पकड़े जाने की विपत्ति से बच निकला। आदि पुरुष की कथा इस संसार की सबसे प्रसिद्ध और व्यापक कहानी थी, और साथ ही सबसे प्राचीन दंतकथा भी। कहानी में वर्णन था कि आदि पुरुष आशा के कारण अपनी विपत्ति से बच निकला, पर अंततः वह वृद्ध हो गया। शक्ति और बुद्धि के बिना वह शिकार नहीं कर सकता था। उसके दांत गिर गए और वह फल सब्जियां भी नहीं चबा पाता था। मृत्यु धीरे धीरे निकट आने लगी। तभी आशा दिव्या तत्व ने कहा, मानव, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। यदि तुम मर गए तो तुम्हारा हृदय नष्ट हो जाएगा और मैं अपना एकमात्र निवास खो दूंगा। आदि पुरुष ने असहाय होकर उत्तर दिया, कौन मरना चाहता है? पर यदि आकाश और पृथ्वी मुझे मारना चाहें तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं। आशा दिव्या तत्व बोला, हमेशा आशा रहती है। दीर्घायु दिव्या तत्व को पकड़ लो, तब तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। आदि पुरुष ने सिर हिलाया, वह प्रकाश से भी तेज उड़ता है। मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूँ? तब आशा ने एक रहस्य बताया। उत्तर पश्चिम दिशा में एक विशाल पर्वत है। उसके भीतर एक गुफा में 2 दिव्या तत्व हैं, गोल और चौकोर। उन्हें वश में कर लो, फिर इस संसार में कुछ भी तुमसे बच नहीं सकेगा। वह असंख्य खतरों का सामना करते हुए गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर पूर्ण अंधकार था। वह ठोकर खाता, गिरता, रक्त बहाता, दिशा खो देता। केवल शक्ति, बुद्धि और आशा उस अंधकार को दूर नहीं कर सके। 2 आवाजें गूंजी, मानव लौट जाओ। शक्ति के साथ भी तुम हमें पकड़ नहीं सकते, बुद्धि के साथ भी तुम हमें खोज नहीं सकते। पर आदि पुरुष ने हार नहीं मानी। अंततः उन्होंने कहा, यदि तुम हमारे नाम बता दो तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे। वह अनगिनत अनुमान लगाता रहा। समय बीतता गया, वह और दुर्बल होता गया। अंतिम दिन उसने कहा, विनियम। एक आवाज ने उत्तर दिया। फिर उसने कहा, नियम। तुरंत अंधकार लुप्त हो गया। 2 दिव्या तत्व प्रकट हुए, एक घनाकार विनियम, एक गोलाकार नियम। दोनों मिलकर बने नियम और विनियम। उन्होंने उसकी आज्ञा मानी और दीर्घायु दिव्या तत्व को पकड़ लिया। उसे ग्रहण करने के बाद आदि पुरुष पुनः युवा हो गया। दादा ने कहानी समाप्त की और अपने पोते के साथ चला गया। वर्षा अब भी गिर रही थी। शिवा धीरे धीरे अपने मदिरा पात्र को घुमा रहा था। नियम और विनियम। उसकी दृष्टि गहरी हो गई। दूसरों ने केवल कहानी सुनी, पर उसने सत्य देखा। जब आदि पुरुष नियम नहीं जानता था, वह अंधकार में भटकता रहा। जैसे ही उसने नियम और विनियम को समझा, प्रकाश प्रकट हुआ। अंधकार स्वयं नियम था, प्रकाश स्वयं नियम था। शिवा ने बाहर देखा। बारिश ने सड़कों को भिगो दिया था। लोग कीचड़ में चल रहे थे। जीवन अदृश्य नियमों के अनुसार चल रहा था। वह बुदबुदाया, यह संसार एक शतरंज की बिसात है। सभी जीव मोहरे हैं। सब कुछ अपने नियमों का पालन करता है। सेवक सस्ते हैं, स्वामी उच्च हैं। यही समाज का नियम है। मीरा अपने सेविका भाग्य से बचना चाहती थी।
गजराज अपने स्वामी को प्रसन्न करना चाहता था। मेरे चाचा और चाची उत्तराधिकार के लोभ में डूबे थे। एकेडमी एल्डर अपने अधिकार की रक्षा हेतु दिव्या तत्व साधकों का पोषण करता है। हर कोई अपने अपने नियमों का अनुसरण करता है। फिर शिवा हल्का मुस्कुराया। नियमों को समझना प्रकाश है, न समझना अंधकार है। वह स्पष्ट जानता था भैरव प्रधान उसे नहीं छुएगा, क्योंकि बुजुर्गों का हस्तक्षेप करना नियम तोड़ना है। प्रतिष्ठा अधिक महत्वपूर्ण थी। गजराज की मृत्यु मायने नहीं रखती थी, भैरव परिवार की छवि रखती थी। शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, पर दुर्बलता का भी उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि शिवा एक मोहरे जैसा दिखता था, पर वह पहले ही एक खिलाड़ी की तरह सोच रहा था। दूसरे केवल अपने छोटे नियम जानते थे, पर शिवा 500 वर्षों की स्मृतियों के साथ पूरी बिसात को समझता था। न काल चक्र के कारण, न खजानों के कारण, न भविष्य के ज्ञान के कारण, बल्कि अनुभव के कारण। जैसे आदि पुरुष ने नियम और विनियम को नियंत्रित किया, वैसे ही शिवा संसार के नियमों को नियंत्रित कर रहा था। अंधकार के नियम अंधकार रचते हैं, प्रकाश के नियम प्रकाश रचते हैं। और पुनर्जन्मा हुआ दानव पहले ही प्रकाश के मार्ग पर कदम रख चुका था। मई का महीना वसंत और ग्रीष्म के बीच का संक्रमण काल था। फूलों की सुगंध हवा में घुली हुई थी। विशाल पर्वत सदाबहार थे और सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे अपना उग्र रूप प्रकट करने लगा था। निर्मल नीले आकाश के नीचे सफेद बादल रुई की तरह तैर रहे थे। नील पर्वत पर बांस का वन सदैव की भांति भालों की तरह सीधा खड़ा था, मानो नीले आकाश की ओर संकेत कर रहा हो। खरपतवार हर ओर उगे हुए थे और अज्ञात किस्म के जंगली फूल घास के झुरमुटों में बिखरे थे। जैसे ही हल्की हवा बहती, जंगली घास इधर उधर लहराती, भारी पराग सुगंध और हरी घास की महक आगंतुकों पर आक्रमण कर देती। पर्वत के आधे रास्ते पर विशाल सीढ़ीनुमा खेत फैले हुए थे। परत दर परत, पंक्ति दर पंक्ति कोमल हरे गेहूं के अंकुर लगाए गए थे। दूर से देखने पर वह मानो हरे समुद्र जैसा प्रतीत होता था। इन सीढ़ीनुमा खेतों पर असंख्य किसान व्यस्तता से कार्य कर रहे थे। कुछ किसान नहर की सफाई कर रहे थे ताकि खेतों तक सिंचाई का जल पहुंच सके, जबकि कुछ अपनी पैंट मोड़कर खेतों में खड़े होकर पौध रोप रहे थे। ये सभी स्वाभाविक रूप से बाहरी सामान्य मनुष्य थे, क्योंकि रुद्रा कबीले के सदस्य ऐसे निम्न कार्य कभी नहीं करते थे। छन छन ऊँटों की घंटियों की ध्वनि वसंत की हवा में हल्के से सुनाई दी। किसानों ने अपने शरीर सीधे किए और पर्वत से नीचे की ओर देखा। तभी उन्होंने एक रंग बिरंगे कीड़े की भांति पर्वत पथ से धीरे धीरे आगे बढ़ती एक व्यापारिक कारवां को देखा। यह तो व्यापारी कारवां है। हाँ, अब तो मई हो चुका है, कारवां के आने का समय भी हो गया था। वयस्कों ने तुरंत स्थिति समझ ली और बच्चे अपने हाथों में पकड़े पानी और कीचड़ से खेलना छोड़कर उत्साहपूर्वक कारवां की ओर दौड़ पड़े। दक्षिणी सीमांत में लाखों पर्वत थे, नील पर्वत उनमें से केवल एक था। प्रत्येक पर्वत पर गांव थे, जो रक्त संबंधों और कुटुंब परंपराओं द्वारा बनाए और संभाले जाते थे। पर्वतों के बीच गहरे और भयावह वन थे। खड़ी चट्टानें थीं जिनसे खतरनाक पत्थर गिरते रहते थे। साथ ही जटिल वन परिवेश में असंख्य उग्र पशु और विचित्र दिव्या तत्व निवास करते थे। साधारण मनुष्य इन मार्गों से नहीं गुजर सकते थे। इन बाधाओं को अकेले पार करना कठिन था। कम से कम मध्यम स्तर का दिव्या तत्व साधक होना आवश्यक था। कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण व्यापार कठिन था, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक माध्यम कारवां व्यापारी ही थे। केवल बड़े स्तर पर व्यापारी दल बनाकर दिव्या तत्व साधक एकजुट होते, यात्रा मार्ग की कठिनाइयों को पार करते और एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक पहुंचते। व्यापारी कारवां का आगमन शांत और स्थिर नील पर्वत में उबलते जल के कटोरे जैसा था। पिछले वर्षों में वे अप्रैल में आते थे, पर इस वर्ष मई में आए हैं। खैर, अब तो आ गए। सराय के मालिक ने यह समाचार सुनकर गहरी सांस ली। कारवां के व्यापारी एक एक करके रुद्रगढ़ में प्रवेश करने लगे। अग्रणी था एक खजाना पीतल मेंढक। वह मेंढक लगभग 2.5 मीटर ऊंचा था। उसका पूरा शरीर नारंगी पीले रंग का था। उसकी पीठ मोटी थी और उस पर प्राचीन द्वारों के कांस्य कीलों जैसी गांठें उभरी हुई थीं। उसकी पीठ पर मोटी रस्सियों से बहुत सा सामान बंधा था। एक गोल चेहरे और चेचक के दागों वाले मध्यम आयु का व्यक्ति उस मेंढक की पीठ पर पद्मासन में बैठा था। वह मोटा था और उसका पेट निकला हुआ था। मुस्कुराने पर उसकी दोनों आंखें पतली रेखाओं में बदल जाती थीं। वह मुट्ठियां जोड़कर आसपास के ग्रामीणों का अभिवादन कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम महावीर सेठ था। उसकी साधना उत्कृष्ट स्तर के दिव्या तत्व साधक की थी और इस बार वह व्यापारी कारवां का नेता था।
व्यापारी कारवा धीरे धीरे गांव के भीतर तक पहुंच गया। बच्चे विस्फारित नेत्रों से देखते रहे, वयस्क खिड़कियों से झांकते रहे। महावीर भाई, इस वर्ष आप कुछ देर से आए, यात्रा कठिन रही होगी। कबीले के प्रधान की पहचान के साथ रुद्रा प्रधान स्वयं उनका स्वागत करने आए। चूंकि महावीर सेठ उत्कृष्ट स्तर के थे, इसलिए मध्यम स्तर के किसी बुजुर्ग द्वारा स्वागत करना असम्मानजनक होता। संध्या तक गांव के चारों ओर तंबू और दुकानों की पंक्तियां लग चुकी थीं। रात्रि उतर आई, पर चारों ओर प्रकाश फैल गया। भीड़ उमड़ पड़ी। सामान्य मनुष्य और दिव्या तत्व साधक दोनों ही चहल पहल कर रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, व्यापारी ऊंची आवाज में पुकार रहे थे, ब्लू सी क्लाउड चाय की टिकिया, बलशाली दीर्घ श्रृंग भृंग दिव्या तत्व, इंटीमेट घास ताजी इंटीमेट घास। शिवा भीड़ के साथ साथ चलता हुआ अकेला आगे बढ़ा। वह इंटीमेट घास की दुकान पर रुका। इस घास को मूनलाइट दिव्या तत्व को खिलाते समय मिलाया जा सकता था, जिससे लागत कम होती थी। वह मन ही मन गणना करने लगा। आधा महीना पहले मैंने गजराज को मारा और मुझ पर 30 प्राइमवल पत्थरों का दंड लगाया गया। बाद में भैरव परिवार ने मुझे 30 पत्थरों से क्षतिपूर्ति दी। मैंने 2 बार लूटा। मेरे पास 118 पत्थर थे। दैनिक साधना में 3 पत्थर खर्च होते हैं। अब मेरे पास 98 बचे हैं। जब से शिवा ने किसी की हत्या की थी, छात्रों के बीच भय गहरा गया था। कोई उसे चुनौती देने का साहस नहीं करता था। लूट और भी सरल हो गई थी। दुकान भीड़ से भरी थी, पर शिवा ने कुछ नहीं खरीदा। उसके पास समय नहीं था। यदि स्मृति सही है तो वह मर्डस्केन टोड इसी दुकान के भीतर है। पिछले जीवन में किसी ने पहली रात जुआ खेलकर उसे प्राप्त किया था। मैं यह अवसर नहीं खो सकता। थोड़ा बचाने के चक्कर में बड़ा नुकसान नहीं उठा सकता। और वह अस्थायी बाजार के भीतर और गहराई में आगे बढ़ गया। जितना आगे बढ़ो उतना ही दृश्य अधिक समृद्ध और चहल पहल से भरा हुआ दिखाई देता था। छोटे फेरी वाले कम होते जा रहे थे, जबकि बड़े बड़े तंबुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर प्रकार के विशाल तंबू दिखाई दे रहे थे, लाल, नीले, हरे, पीले, विभिन्न आकारों और रूपों में। कुछ बेलनाकार थे। कुछ तंबुओं के प्रवेश द्वार पर 2 स्तंभ खड़े थे, जबकि कुछ ने बड़े लालटेन टांग रखे थे। कहीं भीतर उज्ज्वल प्रकाश था, तो कहीं धुंधला और अंधेरा वातावरण। शिवा चलते हुए चारों ओर निरीक्षण करता रहा और अंततः एक धूसर रंग के तंबू के सामने रुक गया। यही है, उसने तंबू को देखते हुए आकलन किया। प्रवेश पर 2 स्तंभ थे और उन पर नक्काशी की गई थी। 2 पंक्तियों में द्विपदियां लिखी थीं। बाएं स्तंभ पर लिखा था, साहस का छोटा प्रदर्शन, चारों ऋतुओं में शुभ लाभ। दाएं स्तंभ पर लिखा था, कौशल का बड़ा प्रदर्शन, चारों दिशाओं में समृद्धि। बीच में एक और पंक्ति थी, भाग्य समय के साथ बदलता है। हाँ, यह एक जुए का अड्डा था। यह जुआघर लगभग 1 बीघा भूमि में फैला था। आकार में यह एक बड़ा तंबू माना जाता था। शिवा भीतर चला गया। तंबू के अंदर एक और 3 कतारों में काउंटर लगे थे। उन काउंटरों पर एम्बर और जीवाश्म के टुकड़े रखे थे। कुछ हथेली जितने बड़े थे, कुछ चेहरे जितने, कुछ तो इतने बड़े थे कि मनुष्य जितने ऊंचे वे काउंटर पर नहीं समा सकते थे, इसलिए सीधे भूमि पर रखे गए थे। अन्य दुकानों के विपरीत यहाँ सन्नाटा था। कई दिव्या तत्व साधक काउंटरों के सामने खड़े थे। कुछ ध्यानपूर्वक प्रदर्शित चट्टानों को देख रहे थे, कुछ जीवाश्म हाथ में लेकर उनके स्पर्श का अनुभव कर रहे थे, कुछ अपने साथियों से धीमे स्वर में चर्चा कर रहे थे, तो कुछ मूल्य पर दुकानदार से मोलभाव कर रहे थे। परंतु चाहे जो भी चर्चा हो रही हो, सब धीरे धीरे बोल रहे थे, यथासंभव दूसरों को बाधित न करने का प्रयास करते हुए। यह पत्थर जुआघर था। इस संसार में दिव्या तत्व अनेक प्रकार के थे, भिन्न आकार, भिन्न प्रभा। दिव्या तत्व कृमियों का अपना अपना आहार होता था। भोजन के बिना वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। किंतु प्रकृति जीवन के प्रति न तो पूर्णतः कठोर है, न ही पूर्णतः दयालु। यदि भोजन न मिले तो भी दिव्या तत्व के जीवित रहने की एक संभावना रहती है। वह है शीत निद्रा में जाकर स्वयं को सील कर लेना। उदाहरण के लिए, यदि मूनलाइट दिव्या तत्व को मून ऑर्चिड की पंखुड़ियां न मिलें, तो वह स्वयं को सील कर सकता है। वह पारदर्शी क्रिस्टल से बदलकर धूसर पत्थर बन जाता है, जिस पर पत्थर की एक परत जम जाती है। इसी प्रकार मदिरा दिव्या तत्व यदि स्वयं को सील करे तो वह अपने चारों ओर सफेद कोकून बना लेता है और उसके भीतर गहरी नींद में चला जाता है। केवल थोड़े से दिव्या तत्व ही विशेष परिस्थितियों में स्वयं सीलन कर पाते हैं। कुछ दिव्या तत्व साधक संयोगवश ऐसे सीलबंद पत्थर या कोकून प्राप्त कर लेते हैं और उनके भीतर छिपे दिव्या तत्व को जागृत कर देते हैं।
तब उनका भाग्य खुल जाता है। कुछ तो इसी कारण जीवन में ऊपर उठ जाते हैं। यही पत्थर जुए की उत्पत्ति थी। बाहर से सभी पत्थर समान दिखाई देते हैं, केवल उन्हें खोलने पर ही ज्ञात होता है कि भीतर सचमुच कोई दिव्या तत्व है या नहीं। ऐसे छोटे जुआघर में 10 में से 9 पत्थर खाली होते हैं, और यदि भीतर दिव्या तत्व हो भी तो अधिकांश मृत। लेकिन यदि कोई जीवित मिल जाए तो भारी लाभ, शिवा ने शांत मन से सोचा। वह इस सब से अत्यंत परिचित था। अपने पिछले जीवन में वह जुआघर में काम कर चुका था और बाद में स्वयं जुआघर चलाया भी था। शिवा कुछ क्षण द्वार पर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बाएं काउंटर की ओर बढ़ा। काउंटर के पीछे कुछ दूरी पर दुकान सहायकों की पंक्ति थी, पुरुष और स्त्रियां दोनों। उनकी कमर पर हरी पेटी बंधी थी, जिससे स्पष्ट था कि वे निम्न स्तर के दिव्या तत्व साधक थे। कुछ मध्यम स्तर के भी थे। शिवा को देखते ही एक महिला दिव्या तत्व साधक आगे आई और हल्के से मुस्कुराई। युवराज, आपको किस प्रकार का दिव्या तत्व चाहिए? इस काउंटर का हर पत्थर 10 आदिम ऊर्जा पत्थरों का है। यदि यह आपका पहला प्रयास है तो दाहिने काउंटर से ले सकते हैं 5 पत्थर मात्र। यदि उच्च गुणवत्ता चाहिए तो मध्य काउंटर 20 पत्थर। शिवा ने शांत भाव से सिर हिलाया। पहले देखने दीजिए। उसकी स्मृति में भाग्यशाली जीवाश्म यही होना चाहिए था। 500 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। अनेक विवरण धुंधले हो चुके थे। उसे बस इतना धुंधला स्मरण था कि किसी ने एक बार बैंगनी सुनहरे जीवाश्म को खरीदकर मडस्किन टोड दिव्या तत्व पाया था और बड़ी संपत्ति अर्जित की थी। शिवा ने भौहें सिकोड़ लीं। यहाँ 20 से अधिक बैंगनी सुनहरे जीवाश्म रखे थे। किसमें वह छिपा है? वह मन ही मन गणना करने लगा। इस समय उसके पास 98 पत्थर थे, पर वह लापरवाही से जुआ नहीं खेल सकता था। मुझे साधना और अपने दिव्या तत्व के आहार के लिए पर्याप्त बचाना होगा, उसने सोचा। वास्तव में वह अधिकतम 7 ही खरीद सकता था, इसलिए उसने छांटना शुरू किया। यह बहुत चपटा है, यह बहुत छोटा है, यह बहुत चिकना है। एक एक कर वह उन्हें अलग करता गया। जब दिव्या तत्व स्वयंशीलन में होते हैं तो जांच की विधियां प्रायः निष्फल होती हैं। सब कुछ अनुभव और अंतर्ज्ञान पर निर्भर करता है, और शिवा के पास 500 वर्षों का अनुभव था। सूक्ष्म निरीक्षण के बाद उसने अंततः 6 बैंगनी सुनहरे जीवाश्म चुने। उसने मन ही मन आकलन किया। कम से कम 80% संभावना है कि मडस्किन टोड दिव्या तत्व इन्हीं 6 में से किसी एक में है। मैं कुछ पत्थर खरीदना चाहता हूँ। अपने लक्ष्य चुन लेने के बाद शिवा ने महिला दिव्या तत्व साधक से कहा। नवसिखिया, महिला दिव्या तत्व साधक ने तुरंत मन ही मन सोचा। सबसे मूर्ख जुआरी भी पत्थर चुनते समय पहले ध्यान से निरीक्षण करता है। वह उन्हें उठाकर देखता है, हथेली में तौलता है, सतह को रगड़ता है और तभी निर्णय लेता है। कोई भी शुरुआत में ही खरीदना है नहीं कहता। जो सीधे खरीदना कह दे वह स्पष्ट रूप से पहली बार पत्थर जुआ खेलने वाला होता है। यद्यपि उसके मन में ऐसा विचार आया, पर उसके चेहरे पर कोमल और विनम्र मुस्कान ही बनी रही। तो युवराज, आप कौन सा टुकड़ा चुन रहे हैं? शिवा ने इशारा किया। यह वाला। उसने उठा लिया। शिवा ने फिर इशारा किया। यह वाला। वह थोड़ा चौंकी। 2 पहले ही। फिर शिवा ने शांत भाव से कई बार और इशारा किया। और यह, वह, ये सब ले रहा हूँ। महिला दिव्या तत्व साधक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। 6 टुकड़े। उसने अनायास ही शिवा को पुनः परखा। यह साधारण सा दिखने वाला लड़का, इतनी क्रय शक्ति, अवश्य ही इसका पारिवारिक आधार मजबूत होगा। उसकी मुस्कान तुरंत और अधिक गर्मजोशी भरी हो गई। 6 पत्थर शिवा के सामने रख दिए गए। शिवा ने शांत भाव से 60 आदिम ऊर्जा पत्थर निकाले और भुगतान कर दिया। यह दृश्य तुरंत तंबू के भीतर सबका ध्यान आकर्षित कर गया। ओह, कोई जुआ खेल रहा है। छात्र है। एक साथ 60 पत्थर। अमीर परिवार। नवसिखिया लगता है बाद में रोएगा। कई दिव्या तत्व साधक अपना काम छोड़कर देखने लगे। युवराज, क्या आप चाहेंगे कि हम पत्थर काट दें? हमारा जुआघर निःशुल्क काटने की सेवा देता है, महिला क्लर्क ने धीमे स्वर में कहा। शिवा ने भीड़ पर दृष्टि डाली और हल्की मुस्कान दी। आवश्यक नहीं। बैंगनी सुनहरा मेरा भाग्यशाली रंग है। पहला जुआ मैं स्वयं खोलूंगा। कुछ लोग व्यंग्य से हंसे। कैसी भाग्य की बात, पत्थर पानी में फेंकने जैसा। बच्चे पैसे यूं ही उड़ाते हैं। अधिकांश ने रुचि खो दी। शिवा को कोई परवाह नहीं थी। उसने चुपचाप आदिम ऊर्जा प्रवाहित की, मूनलाइट दिव्या तत्व को सक्रिय किया। उसकी दाहिनी हथेली पर हल्की जलनीली आभा प्रकट हुई।
उसने पहला बैंगनी सुनहरा पत्थर उठाया और धीरे धीरे रगड़ने लगा। नीली रोशनी चमकी, पत्थर की धूल झरने लगी, जीवाश्म सिकुड़ता गया। अंततः वह चूर्ण बन गया, खाली। अपेक्षित था, किसी ने बुदबुदाया। दूसरा टुकड़ा, फिर भी खाली। तीसरा टुकड़ा, कुछ भी नहीं। भीड़ अधीर होने लगी। कहा था न, रंग देखकर जुआ, व्यर्थ। अगर कुछ निकला तो मैं यह चूर्ण खा लूं। महिला क्लर्क फिर भी प्रोत्साहित करती रही। अभी 3 शेष हैं, युवराज। शिवा का चेहरा शांत था। उसने चौथा पत्थर उठाया। जब वह हथेली जितना रह गया, वह रुक गया। ओह! अंदर का रंग बदला, काला अवसाद। कुछ है भीतर। भीड़ आगे झुक आई। सावधान, क्लर्क ने तुरंत कहा। सोए हुए दिव्या तत्व नाजुक होते हैं। शिवा ने गति और धीमी कर दी। सावधानी से, कोमलता से। धूल कण कण गिरती रही। अंततः कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर के भीतर पत्थर। हाय! झूठा संकेत। इतनी जल्दी उत्साहित मत हो। भीड़ फिर उदासीन हो गई। शिवा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस 5वां पत्थर उठाया, धीरे धीरे रगड़ने लगा। 10 श्वासों के बाद बैंगनी सुनहरी परत उतर गई। नीचे पीले कीचड़ जैसा खुरदुरा गोला प्रकट हुआ। कुछ अनुभवी दिव्या तत्व साधकों की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। यह बनावट, यह आकार, रुको, कहीं यह तंबू के भीतर का वातावरण चुपचाप बदल गया। कहीं यह फिर से पत्थर के भीतर पत्थर तो नहीं। देखने में तो वैसा ही लगता है, लेकिन थोड़ा अजीब है। यह कीचड़ का गोला बैंगनी सुनहरे पत्थर की परत में बंद है। कीचड़ की सतह दबकर चिकनी हो जानी चाहिए थी, फिर यह अभी भी उबड़-खाबड़ क्यों है? आसपास के दिव्या तत्व साधक उलझन में थे। अपने हाथ में पकड़े उस कीचड़ के गोले को देखते हुए शिवा का चेहरा नहीं बदला, पर उसके मन में हल्की हलचल उठी। वह रगड़ता रहा। नीली जलीय रोशनी के नीचे पाउडर जैसी रेत गिरती गई। उस चूर्ण में कुछ मिट्टी के कण भी मिले हुए थे, जो उसके पैरों के पास पड़े पत्थर के ढेर पर गिर रहे थे। कहीं सच में कुछ है? यह देखकर कुछ दिव्या तत्व साधक आंखें फाड़कर देखने लगे। कहना मुश्किल है, किसी ने अनिश्चित स्वर में कहा। मुझे तो लगता है सच में कुछ है, दूसरे ने धीरे से कहा। पीला कीचड़ गोला घर्षण से धीरे धीरे छोटा होता गया, और जब वह हथेली जितना रह गया, तभी कोई व्यक्ति तंबू में घुस आया। रुको बालक, मैं अर्जुन सेठ इसे खरीदूंगा। शिवा की गति रुक गई। तुरंत ही तंबू के भीतर मौजूद सभी दिव्या तत्व साधकों का ध्यान उस व्यक्ति पर गया। वह बाहर से लगभग 20-25 वर्ष का लगता था। उसने सुनहरे रंग का वस्त्र पहना था, कमर पर फीतेदार पट्टा था, और उस पर चौकोर जेड का टुकड़ा लटका था जिस पर 1 लिखा था। स्पष्ट था, वह एक रैंक 1 दिव्या तत्व साधक था। 20 वर्ष की आयु में भी रैंक 1। उसका प्रतिभा स्तर स्पष्टतः ऊंचा नहीं था, पर उसका दर्जा अलग था। उसे देखते ही आसपास के दिव्या तत्व साधक झुक गए। आपके अधीनस्थ का प्रणाम, द्वितीय युवा स्वामी। द्वितीय युवा स्वामी? अभी उसने स्वयं को अर्जुन सेठ कहा। क्या वह व्यापारी काफिले के नेता महावीर सेठ का छोटा भाई नहीं? तो इसका अर्थ है यह जुआघर उसी का है। पर इस तरह हस्तक्षेप करना नियमों का उल्लंघन है, वे फुसफुसाए। हाँ, अर्जुन सेठ मुस्कुराया। मैं इस दुकान का स्वामी हूँ। छोटे भाई, इतनी कम उम्र में जुआ खेलने निकले हो, क्या परिवार की डांट से नहीं डरते? मैं अभी 40 आदिम ऊर्जा पत्थर देकर यह कीचड़ गोला खरीद लेता हूँ। भीतर दिव्या तत्व निकले भी न। मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। 40 आदिम ऊर्जा पत्थर? शिवा ठंडा हंसा। लगता है तुम जबरन मेरा माल खरीदना चाहते हो। जबरन खरीद नियमों का उल्लंघन है, और यह नील पर्वत है, रुद्रा कबीले का क्षेत्र। सबके सामने रुद्रा कबीले के सदस्य को दबाना चाहते हो? तुरंत ही आसपास की निगाहें अर्जुन सेठ के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गईं। अर्जुन सेठ का चेहरा बदल गया। गलतफहमी है। मुझे बस रोचक लगा। यदि बेचना नहीं चाहते तो ठीक है। शिवा ने उसे अनदेखा किया और फिर से रगड़ना शुरू किया। बहुत धीरे, बहुत सावधानी से। चूर्ण कण-कण गिरता गया, और फिर एक आकृति उभरी। हे भगवान, सच में दिव्या तत्व है। उसने खोल लिया। क्या भाग्य है! तंबू में स्तब्धता छा गई। जो प्रकट हुआ वह मेंढकाकृति का दिव्या तत्व था। उसका शरीर पीला भूरा, खुरदरे मस्सों और उभारों से ढका हुआ, हथेली जितना बड़ा, कुरूप फिर भी प्रभावशाली।
शिवा ने शांत भाव से उसमें आदिम ऊर्जा प्रवाहित की। क्योंकि सीलित दिव्या तत्व अत्यंत दुर्बल होते हैं, वह आसानी से परिष्कृत हो गया। तर मेंढक ने आंखें खोल दी। जीवित है, यह मड स्किन टोड है। रैंक टू दिव्या तत्व। महिला क्लर्क ने आश्चर्य से सांस खींची। अर्जुन सेठ का हृदय मानो रक्तरंजित हो उठा। इसकी कीमत 500 आदिम ऊर्जा पत्थर थी। शिवा ने शांत स्वर में कहा, मड स्किन टोड, रैंक टू दिव्या तत्व, पीली मिट्टी खाता है। ट्रेजर ब्रास टोड को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक। बाजार मूल्य 500 आदिम ऊर्जा पत्थर। अर्जुन सेठ लोगे? अर्जुन सेठ स्तब्ध रह गया। तुम्हें इतनी स्पष्ट जानकारी? यदि नहीं तो मैं कहीं और बेच दूंगा, शिवा ने हल्के स्वर में कहा। रुको, मैं खरीदूंगा। सौदा शीघ्र ही संपन्न हो गया। 5 भारी थैले, 500 आदिम ऊर्जा पत्थर। अब शिवा के पास कुल 538 पत्थर थे। कई लोग ईर्ष्या से देख रहे थे। बिना कुछ कहे शिवा ने पत्थर समेटे, अंतिम बैंगनी सुनहरा जीवाश्म उठाया और बाहर चल पड़ा। युवराज, आप इसे नहीं खोलेंगे? क्लर्क ने पुकारा। शिवा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह स्तब्ध दिव्या तत्व साधकों से भरे मौन तंबू को पीछे छोड़कर बाहर निकल गया।